बच्चों, कल के टॉपिक में आपने पढ़ा कि मध्यस्थ व्यापारी में फुटकर व्यापारी क्या होता है, उसकी कार्य विशेषताएं क्या हैं और उसके गुण क्या हैं। उसके कार्य क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, फुटकर व्यापारी क्या होता है। फुटकर व्यापारी एक थोक व्यापारी और ग्राहक के बीच की कड़ी होती है, या मध्यस्थ व्यापार में अंतिम कड़ी होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फुटकर व्यापारी की सेवाएं। फुटकर व्यापारी की सेवाएं उत्पादकों या थोक व्यापारियों के प्रति भी होती हैं और उपभोक्ताओं या ग्राहकों के प्रति भी होती हैं। पहले हम अध्ययन करेंगे उत्पादकों व थोक व्यापारियों के प्रति फुटकर व्यापारी की क्या सेवाएं होती हैं। नंबर 1, उपभोक्ताओं की रुचि व मांग के अनुसार सामयिक सूचना देना। किसी भी कंपनी के निर्माता या थोक व्यापारी को जनता की राय के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जनता की रुचि किस तरह के माल में है, किस डिज़ाइन के माल में है, इन सब की सूचना फुटकर व्यापारी ही थोक व्यापारी के माध्यम से कंपनी निर्माताओं तक या उत्पादकों तक पहुंचाता है। इससे उनको उपभोक्ताओं की क्या रुचि है, क्या मांग है, उसके अनुसार सूचना प्राप्त होती है। माल के विक्रय का प्रबंध करना। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से एक मुश्त माल इकट्ठा कर लेता है, फिर उसको अपनी योजना के अनुसार, अपने प्रबंध के अनुसार धीरे धीरे विक्रय करता है। तो माल के विक्रय का प्रबंध भी फुटकर व्यापारी को ही करना होता है। स्थानीय विज्ञापन से मुक्ति। चूँकि फुटकर व्यापारी को भी अपना माल बेचना होता है, तब वह उसका विज्ञापन करता है, प्रचार करता है। इसलिए कंपनी निर्माता, उत्पादक या थोक व्यापारी को उसके स्थानीय विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता से मुक्ति दिलाना। चूँकि फुटकर व्यापारी का ग्राहक से सीधा संबंध होता है, सीधे संपर्क होते हैं, अतः उनके माध्यम से निर्माताओं को सभी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अतः कंपनी निर्माता या उत्पादक को या थोक व्यापारी को उपभोक्ता से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। सूचना एवं आंकड़ों का एकीकरण करना। फुटकर व्यापारी मांग या मूल्य आदि से संबंधित आंकड़ों का संकलन करके उत्पाद को थोक व्यापारी सरकार की सेवा करते हैं। नए माल का प्रचार। कोई भी नया माल आता है, फुटकर व्यापारी अपने व्यक्तिगत संभव प्रभाव से उसे ग्राहक तक पहुंचाता है, ग्राहक को उसके बारे में जानकारी देता है, तो नए माल का प्रचार करता है। वितरण लागत में कमी। उत्पादक व थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में माल बेचते हैं, इससे उनके वितरण लागत में कमी आ जाती है। वित्तीय सहायता। कभी कभी फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी के माल का ऑर्डर भेजते समय अग्रिम के रूप में भी धनराशि भेजकर उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। तो ये सभी सेवाएं थी फुटकर व्यापारी की थोक व्यापारी के प्रति अथवा उत्पादकों के प्रति। अब जब फुटकर व्यापारी की सेवाएं उपभोक्ताओं या समाज के लिए, ग्राहक के लिए हैं, निम्न प्रकार से हैं। ग्राहक को आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करना। फुटकर व्यापारी अपने उपभोक्ताओं की रुचि, मांग व फैशन के अनुसार कम मात्रा में आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय करता है। दूसरा, साख सुविधाएं प्रदान करना। फुटकर व्यापारी का ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध होते हैं, अतः उनके विश्वास के आधार पर, साख के आधार पर उनको उधार माल भी दे देता है। अतः साख सुविधा प्रदान का मतलब होता है कि अपनी साख के आधार पर उसको बगैर पैसे या उधार माल भी मिल जाता है। माल वापसी की सुविधा देना। अगर किसी माल में कोई खराबी है, ग्राहक को पसंद नहीं आता, तो फुटकर व्यापारी उसको वापस करने की भी सुविधा प्रदान करता है। ताज़ी वस्तुएं उपलब्ध कराना। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को सदैव ताज़ी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, अर्थात ग्राहक जब चाहे आवश्यकता अनुसार माल का खरीदारी कर सकता है। निःशुल्क परामर्श देना। प्राय फुटकर व्यापारी ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाते हैं, अतः वस्तु के क्रय या उपयोगिता आदि के संबंध में वह उचित परामर्श निःशुल्क प्रदान करता रहता है। माल को घर पहुंचाना। फुटकर व्यापारी अधिकतर ग्राहकों के घर पर ही माल की सुपुर्दी देने की सुविधा प्रदान करते हैं। मरम्मत की सुविधा। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहक को कभी कभी माल की मरम्मत की सुविधा भी प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का एक स्थान पर सुलभ होना। फुटकर व्यापारी अनेक प्रकार का माल अपने पास रखता है, अनेक तरह की क्वालिटी का माल रखता है। तो ग्राहक को जिस तरह का भी माल चाहिए, जौन सा भी माल चाहिए, सभी उसको एक स्थान पर सुलभ मिल जाता है।
ठगे जाने का भय नहीं, क्योंकि फुटकर व्यापारी का ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। अतः उन्हें ठगे जाने का कोई भय नहीं होता। अनेकों बार वे बिना मोल भाव के भी माल खरीद लेते हैं। मौसम के अनुकूल माल का संग्रह। कुछ वस्तुएं मौसम के आधार पर इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सर्दी में सर्दी के कपड़े, गर्मी में गर्मी के कपड़े। तो मौसम के अनुसार फुटकर व्यापारी वस्तु का माल खरीदता है और ग्राहक को अपनी सुविधा अनुसार माल उपलब्ध हो जाता है। उपभोक्ताओं के निकट पहुंचना। क्योंकि मध्यस्थ व्यापार में फुटकर व्यापारी अंतिम कड़ी है जो ग्राहक तक पहुंचता है। अगर जितने भी लोग हैं, जैसे सब्जी वाले, फेरी वाले, फल वाले, वो गली गली में जाके घरों घरों तक जाकर आवश्यक वस्तुएं पहुंचाते हैं। मांग के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराना। फुटकर व्यापारी अपनी दुकान में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद कर एकत्र कर लेते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को सभी वस्तुएं उनकी पसंद की मिल जाती हैं तथा उन्हें वस्तुओं के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। नवीनतम वस्तुओं के संबंध में ग्राहकों को चुनाव की सुविधा। फुटकर व्यापारी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक रखते हैं, जिस कारण ग्राहक को माल छांटने की सुविधा मिल जाती है। नवीनतम वस्तुओं के संबंध में ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि। यह उपभोक्ताओं के नवीनतम वस्तुओं के प्रयोग एवं उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। वस्तुएं संग्रह करने की चिंता से मुक्ति। उपभोक्ता समय समय पर फुटकर व्यापारी से अपनी ज़रूरत के अनुसार वस्तुएं क्रय करते रहते हैं, तो उन वस्तुओं को संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्थात जब नज़दीक में कोई फुटकर व्यापारी होता है, ग्राहक को पता होता है कि जब भी उस माल की आवश्यकता होगी वहाँ से खरीद लेगा, तो उसके अपने पास संग्रह करने की उसकी आवश्यकता नहीं है।